गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं सब लोग। ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? एक बार कंफर्म करिए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं। फ्लूइड। फ्लूइड को हम तीन पार्ट में पढ़ेंगे। फ्लूइड स्टैटिक्स, ठीक है, फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक्स, और बाकी फिर प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड मतलब सरफेस टेंशन और विस्कोसिटी, इन तीन पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फ्लूइड में पहला जो हमें सीखना है, हम पढ़ेंगे फ्लूइड स्टैटिक की बात करेंगे। तो पहला सेगमेंट है फ्लूइड स्टैटिक, मतलब फ्लूइड जो है मूव नहीं कर रहा होगा। तो पहला केस है अपना फ्लूइड स्टैटिक। फ्लूइड स्टैटिक में सबसे पहले हमें सीखना है कि स्टैटिक फ्लूइड में हम प्रेशर डिफरेंस कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो प्रेशर डिफरेंस इन स्टैटिक फ्लूइड, इसमें हम सबसे पहले देखेंगे प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस क्या है देखिए, तो प्रेशर डिफरेंस क्या है, मान लीजिए कोई स्टैटिक फ्लूइड है, किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड रखा होगा और हमें किसी दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखना है। तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हो, है ना। मान लो हमारे पास कोई एक कंटेनर है, इस कंटेनर में कोई लिक्विड भरी हुई है ना, कोई लिक्विड अपनी भरी हुई है इस कंटेनर में, और हमें क्या करना है, कोई भी दो पॉइंट है, तो प्रेशर डिफरेंस दो तरीके से देखेंगे, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल। तो यहां पे दो पॉइंट लेते हैं बच्चों, यहां पे कोई पॉइंट है मान लो ए, और कोई यहां पे पॉइंट है बी। ठीक है, दोनों के बीच का जो वर्टिकल सेपरेशन है वो है एच, दोनों के बीच का जो वर्टिकल सेपरेशन है वो एच है। ठीक है, तो मान लीजिए मैं क्या करता हूं, अगर ये पूरा का पूरा फ्लूइड स्टैटिक है तो लिक्विड का हर एक एलिमेंट स्टैटिक होगा। मतलब अगर हम मैकेनिक्स की भाषा में बोलें तो हमें न्यूटन फर्स्ट लॉ लगा देना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे कोई एक डिफरेंशियल कॉलम लेते हैं, आप किसी भी शेप का ले सकते हो, मैंने सिलेंड्रिकल लिया हुआ है। ठीक है, मैंने इसको सिलेंड्रिकल लिया हुआ है, तो सिलेंड्रिकल शेप का एक मैं डिफरेंशियल एलिमेंट यहां पे ले रहा हूं। ठीक है, और ये डिफरेंशियल एलिमेंट जो है, पहले इसका इंक्रीमेंट देखते हैं। एक फॉर्मूला सा बना देता हूं आप लोगों के लिए। ठीक है, तो ये अपने पास फ्लूइड है, ठीक है, तो मान लीजिए आप यहां पर हो, किसी वाई पे हो, किसी वाई पे जाके, है ना, और ये डिफरेंशियल एलिमेंट डी वाई का ही मान लेते हैं, है ना। यहां पे हम मान लेते हैं कि ये डी वाई का इंक्रीमेंट है। मतलब क्या हुआ कि हम इस ए पॉइंट पे हैं और यहां से फिर बी पे गए, यहां पे हम फिर बी पे गए, यहां पे हम बी पे गए, देखो। तो यहां का प्रेशर अगर हम बोलें कि P है, ठीक है, यहां का प्रेशर P है, तो dy, ये मैं बोल रहा हूं कि हम dy ऊपर बढ़ गया, तो यहां का प्रेशर हो गया P प्लस dP, ऐसा मैंने माना। ठीक है, ऐसा मैंने माना कि A पॉइंट पे जो प्रेशर है वो P है। ठीक है, डे वाली क्लास इसलिए चलाने का मकसद ये है कि इसमें ज़्यादा टाइम मिल जाएगा, तो हम लोग जल्दी चीज़ों को कर सकते हैं। और जो अपनी नाइट वाली क्लास है उसमें बस 2 लेक्चर और हैं, ठीक है, एक 2 या 3 लेक्चर, मतलब ये वीक, है ना, उसके बाद वो बंद कर देंगे, उसके बाद वो बंद कर देंगे। आपको यहाँ थोड़ा सा समय ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो बेटर रहेगा कि हम लोग जल्दी खींच सकते हैं चीज़ों को, जिससे आपको और कंफर्टेबल फील हो। तो ये P है और ये P प्लस डी है बच्चों। इस P प्रेशर P प्लस डी की वजह से यहाँ पे एक फोर्स लगेगा, ये तो आपको पता है। और फोर्स प्रेशर की वजह से हमेशा कैसा लगता है, वर्टिकली हुआ। प्रेशर सभी को पता है क्या है, प्रेशर मैंने डिफाइन नहीं किया, लेकिन प्रेशर सबको पता है।
pressure is P by A, but delta A tends to zero, pressure at a point. तो P by A यही अपना स्ट्रेस भी है ना, यही अपना स्ट्रेस भी है. तो P प्लस dP है ना, P प्लस dP, और यहाँ पे एरिया A है, यहाँ पे एरिया अपना A है. ठीक है, तो एरिया अपना या कुछ एरिया डेल्टा ए ले लीजिए. डेल्टा ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, डेल्टा ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और यहाँ पे P. तो यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो लगेगा P इंटू डेल्टा ए का. यहाँ पे ये फोर्स लगेगा P प्लस डेल्टा P है ना, इंटू डेल्टा ए. डीपी लिया है डिफरेंशियल, तो इसको डीए ले लीजिए एरिया, एरिया फिर डीए ले लीजिए. ठीक है, जब सब डिफरेंशियल ले रहे हैं तो P इंटू डी ए, और ये डी ए इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले रहे हैं, तो P प्लस डी पी ना, P प्लस डी पी, P प्लस डी पी इंटू डी ए. ठीक है, और एक जो लिक्विड कॉलम आपने लिया है इसका वेट, आप मतलब मैं कर क्या रहा हूं, मैकेनिक्स लगा रहा हूं है ना. मैंने क्या लिया, ये DMG फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. इसमें मैंने एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाया. ठीक है, और वो कहाँ पे बनाया, जो भी अपने क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया है उस पे. अब आप इस पे नेट फोर्स जीरो करो, सिंस फ्लूइड इज स्टैटिक. सो फोर्स बैलेंस in differential liquid column. तो डिफरेंशियल लिक्विड कॉलम में आप फोर्स बैलेंस कर सकते हो. ठीक है, क्या आएगा बताओ, नेट फोर्स जीरो करो तो क्या आएगा, अपने पास आएगा P प्लस dP है ना, इंटू DA प्लस DMG इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स है इधर क्या, PDA. आप बोलोगे सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं लिए हो, मतलब उसको लेके आप बोल सकते हो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा यहाँ पे PATM होगा, यहाँ भी PATM, वो तो ऐसे भी कैंसिल हो जाने हैं. ठीक है, नीचे का P ज्यादा होगा, बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, इसीलिए मैंने लिया है क्योंकि वो नेगेटिव आ जाएगा. अभी आपको बताता हूं. तो यहाँ पे एक फॉर्मूला सा बनेगा. DM को मैं क्या लिख सकता हूं बच्चों, DM, अब लिक्विड में DM लिखने की आदत डाल लीजिए. ये रो है, ठीक है, तो रो A इंटू डी वाई, रो A इंटू डी वाई है ना, A इंटू डी वाई उसका वॉल्यूम हो गया, और ये इसकी डेंसिटी हो गई. तो PDA प्लस DPDA है ना, ओपन कर रहा हूं, और इसको DM को लिख रहा हूं रो A डी वाई इंटू जी इज इक्वल टू PDA. तो PDA तो अपना कैंसिल होता है. ठीक है, और आपको मिलता है DP और DA इक्वल टू, इसको इधर भेज दो तो रो G है ना, और इधर आ जाएगा DY विथ माइनस साइन. तो एक ग्रेडियंट मिलता है DP बाई DY. आपको क्या दिखता है बच्चों, माइनस रो G है ना. तो आपको एक ग्रेडियंट मिलता है. आपको क्या मिलता है, ग्रेडियंट. ये इंपॉर्टेंट चीज है. आप बोलोगे सर आपने जानबूझ के माइनस क्यों करा, आपने जानबूझ के माइनस क्यों किया, क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कर रहे होंगे तो एलिमेंट आप नीचे से लेते हो है ना. तो एलिमेंट जब नीचे से लोगे तो ये बताएगा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर, प्रेशर का जो रेट ऑफ चेंज होगा विथ रिस्पेक्ट टू द वर्टिकल हाइट, इट विल बी नेगेटिव. हाइट से जब देखोगे तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे प्रेशर कम होगा. तो आपको मैं यही सलाह दूंगा कि जब आप लिमिट रखोगे, जैसे मान लो अब यहीं पे चाहिए मुझे, इसी का चाहिए, यहाँ पे कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे h हाइट का लिखना है, तो h हाइट का अगर मान लो मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, ये h हाइट का मान लो यहाँ पे हमें प्रेशर डिफरेंस लिखना है, तो आप क्या करोगे है ना. हालांकि यहाँ पे रो कांस्टेंट है, रो कांस्टेंट नहीं होगा तो भी ये फॉर्मूला यूज होगा. ये A है मान लो, ये B है, इन दोनों के बीच में हाइट h है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप यहां से क्या बोलोगे, यही एलिमेंट बनेगा. आप y से, ये तुम्हारा y होगा, और y पे आप फर्दर dy जाओगे. मान लो रो हमारा वेरिएबल हो जाए, डेंसिटी वेरी करने लगे, तो आपको फायदा होगा इसमें. ठीक है, तो आप, ये y है और ये dy. तो मेरा आपसे ये कहना है कि ये इंक्रीजिंग लिमिट है बट प्रेशर डिक्रीजिंग लिमिट होगा. ठीक है,
अच्छा ये ए लिखा है मैंने, ये गलत लिखा है, ए नहीं होगा, डी ए माना है ना हम लोगों ने, डी ए माना है, तो रो ए डी ए डी वाई, तो यहां पे ये डी ए होगा, ठीक है। ठीक है, तो यहां से अपने पास ये तुम्हें काम का फॉर्मूला मिलता है। तो अगर मान लो रो कांस्टेंट है, अगर ये जो रो है ये कांस्टेंट है, तो आप सीधे सीधे क्या लिखोगे, डीपी इज इक्वल टू माइनस रो जी, डी वाई इधर होगा, केवल डी वाई इंटीग्रेट होगा। यहां पे आओगे तो पी ए, अपर लिमिट पे पी बी, और ये 0 से एच, तो आपको क्या मिलेगा, पी बी माइनस पी ए इज इक्वल टू माइनस रो जी एच, या माइनस एडजस्ट करोगे तो पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो जी एच। तो जब रो कांस्टेंट है तो आप ये डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो कि दो पॉइंट के बीच में स्टैटिक लिक्विड अगर है, लिक्विड मूव नहीं कर रही है, तो उसका प्रेशर डिफरेंस का फॉर्मूला ये होगा, है ना, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो जी एच। ये रो कांस्टेंट है तो आप ये लिख सकते हो, पी ए माइनस पी बी इक्वल टू रो जी एच। ठीक है, तो यहां पे अपने पास पी ए माइनस पी बी हो जाएगा रो जी एच। यहां तक क्लियर है सभी को बच्चों? तो आप देख रहे हैं कि नीचे का पी अपना ज्यादा होगा, लिखने का तरीका सब लोग जान गए। अगर ये ओपन है तो आप पीएटीएम लिखेंगे, ठीक है, पीएटीएम से नीचे एच हाइट आएंगे तो इंक्रीमेंट होगा प्रेशर का, कितने का होगा, रो जी एच का। अगर रो वेरी करेगा तो रो का जो भी फंक्शन वाई के टर्म्स में दिया जाएगा उसको यहां पुट करके आप इंटीग्रेट मार दोगे, तो आपको वेरिएबल का भी प्रेशर डिफरेंस निकालना आ गया है। तो ये वर्टिकल हाइट का वेरिएशन था। यहां तक क्लियर होगा सभी को? यहां तक क्लियर है? अगर यही आपसे पूछा जाए कि अगर दो पॉइंट अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, अगर फ्लूइड वेसल में कोई भी मैं दो पॉइंट ले रहा हूं, अगर वो हॉरिजॉन्टल लेवल पे हैं, अगर ये हॉरिजॉन्टल लेवल पे कोई भी दो पॉइंट, मान लीजिए यहां पे मैं कोई पॉइंट ले रहा हूं अपने पास वही ए और यहाँ पे बी, तो आप इजीली बता सकते हो कि दोनों अगर वर्टिकल हाइट सेम है, दोनों का यहाँ से वर्टिकल हाइट सेम है, तो प्रेशर डिफरेंस इनका क्या होगा। प्रेशर डिफरेंस मान लो ये एच है, ये एच है, तो यहाँ पी ए क्या लिखेंगे, अगर आप अभी वाले फॉर्मूले से देखें तो पी ए क्या लिख सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर आप पी एटीएम है तो पी एटीएम प्लस डेंसिटी अगर रो है तो रो जी एच। इसी तरीके से पी बी क्या होगा, पी एटीएम प्लस रो जी एस। तो आप देख रहे हैं कि दोनों का प्रेशर डिफरेंस 0 होगा, मतलब पी ए इक्वल टू पी बी होगा, है ना। तो आपने देखा कि अगर इफ टू पॉइंट्स आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल तो उनका प्रेशर जो है सेम होगा, प्रेशर डिफरेंस 0 होगा, प्रेशर 0 नहीं बोलिएगा, है ना। टू पॉइंट्स एट सेम horizontal level have same pressure। ये सब स्टैटिक की बात हो रही है, हर जगह मत करिएगा, है ना, स्टैटिक की बात हो रही है। तो टू पॉइंट एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हैव सेम प्रेशर, ठीक है, और प्रेशर डिफरेंस 0, प्रेशर डिफरेंस 0। ये आप मैकेनिक्स से भी बता सकते हैं। कैसे? आप अगर यहाँ पे डिफरेंशियल कुछ लेते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई डिफरेंशियल एलिमेंट लेते हो, मान लो आप यहाँ से गए वाई पे, आप यहाँ पे हो, आप यहाँ से वाई पे गए, मान लीजिए आप यहाँ से वाई पे गए, यहाँ पे वाई पे आए और वाई से आपने क्या किया, एक छोटा सा बहुत सिंपल सी बात है, आपने एक एलिमेंट कट कर लिया सिलेंड्रिकल ही ऐसा, डी वाई का मान लीजिए। तो ये डी वाई का जो सिलेंड्रिकल एलिमेंट आपने कट किया, ठीक है बच्चों, तो यहां पे आप बोलो कि ये y है, यहां से ये डिस्टेंस आपने लिया है y, है ना, ये पूरा जो है अपना कितना है y। तो y आपके पास है, तो यहां पे प्रेशर हमने मान लिया P, देखिएगा यहां पे प्रेशर मान लिया P और dy और आगे बढ़ गए तो यहां का प्रेशर मान लिया P प्लस dP, ठीक है, इंक्रीमेंट माना है, क्योंकि इसका फायदा ये है कि हम y से
ये dy है, ये हमारा dy है, ठीक है। y से आगे बढ़े dy, y से हम आगे बढ़े dy, ठीक है। तो आप यहां से भी बता सकते हो बच्चों कि इसकी एफबीडी बनाओगे, इसकी एफबीडी बनाओगे, तो एफबीडी बनाओगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ये y है ना। तो y से आप dy गए, तो यहां पे अगर आप प्रेशर देखो, प्रेशर डिफरेंस देखो, तो यहां पे फोर्स आएगा एक, और यहां पे भी फोर्स आएगा। तो इन दोनों फोर्स को, इस फोर्स को आप क्या लिख सकते हो? ये फोर्स होगा P प्लस डी पी इंटू जो भी डी ए इसका एरिया है, ये हो जाएगा पी डी ए। और इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स जीरो करोगे, तो पी डी ए ऐसे भी देख सकते हो, पी डी ए मैकेनिक्स ही है पूरा, पी डी ए है ना, इज इक्वल टू पी प्लस डी पी इंटू डी ए। मेरा ये बताने का ये मतलब है बच्चों कि आपको ये क्लियर कट आपके दिमाग में जाएगा कि हम ये कब यूज कर सकते हैं। स्टैटिक हो, अगर लिक्विड अपना स्टैटिक हो, है ना, एक्सिलरेटेड मोड होगा तो नहीं कर सकते, वो रिजल्ट नहीं आएगा। इसलिए मैं इसको बता रहा हूं कि ये कहां से आया है, डायरेक्ट रिजल्ट नहीं लिख रहा हूं। तो यहां से आपको क्या मिल रहा है? डीपी जीरो मिलेगा, है ना। डीपी आपको क्या मिलेगा बच्चों? जीरो मिलेगा। तो आप चाहे यहां से देखिए या वर्टिकल वाले से देखिए, आपको पता चल चुका है कि कभी भी अगर स्टैटिक लिक्विड है तो पॉइंट्स विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल हैव सेम प्रेशर, है ना। पॉइंट्स विच आर एट द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल आर एट द सेम प्रेशर। ये क्लियर है सभी को? ये सभी को क्लियर है बच्चों? चलिए, तो ये दो चीजें आपने देखी। लेकिन अगर मान लीजिए यही हमारा एक्सेलरेटेड मोड हो, यही हमारा मोड कैसा हो? एक्सेलरेटेड हो, तो एक्सेलरेटेड मोड में क्या हम ये ट्रू बोल सकते हैं या उसका ग्रेडियंट कुछ और होगा, है ना। चलिए देखते हैं। प्रेशर डिफरेंस इन एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो अगर एक्सेलरेटेड फ्रेम की बात करें तो एक्सेलरेटेड फ्रेम में हमारा प्रेशर डिफरेंस क्या होगा देखते हैं। तो अब देखिए यहां पर कोई भी अब कंटेनर है मान लो, ठीक है। अब ये कंटेनर मूव कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, ऐसे सोचो ये कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए। तो मान लीजिए कोई ट्रॉली ले लेते हैं, तो कोई ट्रॉली है मान लो। अब ये ट्रॉली फिलहाल अभी रेस्ट पर है, फिलहाल अभी ये रेस्ट पर है, ठीक है बच्चों। तो फिलहाल अभी ये रेस्ट पर है। अब आप क्या कर रहे हो? इसमें फ्लूइड भरा हुआ है मान लो। अब इसमें फ्लूइड भरा हुआ है तो क्या होगा? दोनों केस देखते हैं। एक बार ये अभी रेस्ट पर है, अब आपने एक्सेलरेट कर दिया इसको। जब आप इसको एक्सेलरेट कर दोगे, पहले तो इसमें फ्लूइड भर दें, तो जो भी फ्लूइड है मान लीजिए, ये था, ठीक है। फ्लूइड अभी रेस्ट पर है और पूरा जो है इसका फ्लूइड का जो लेवल है वो हॉरिजॉन्टल है। अचानक आपने क्या किया? इसको एक्सेलरेट कर दिया। अचानक आपने क्या किया? इसको एक्सेलरेट कर दिया। तो एक्सेलरेट होने के बाद क्या होगा सभी को पता है, ये ए एक्सेलरेशन से ये एक्सेलरेट होगा। तो इतना तो सबको अंदाजा तो जरूर होगा कि ये अब लिक्विड लेवल हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा, ठीक है। ठीक है, लिक्विड लेवल आपका हॉरिजॉन्टल नहीं रहेगा,
क्या हुआ भाई, पूरा कमेंट चला गया। एक मिनट। कमेंट बिल्कुल गायब हो गया आप लोगों का। अभी आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, आ रहा है आ रहा है। तो ये बच्चों अपने पास क्या होगा, ये एक्सिलरेटेड है और ये एक्सिलरेशन अपना कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सिलेशन। ठीक है, तो कांस्टेंट एक्सिलरेशन से होगा तो बच्चों क्या होगा, लिक्विड का लेवल जो है थोड़ा इंक्लाइंड हो जाएगा। और किधर इंक्लाइंड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, देखो कुछ लिक्विड लेवल कुछ ऐसा हो जाएगा। ट्रॉली को थोड़ा बड़ा कर दें। ऐसा हो जाएगा अपना लिक्विड लेवल। ठीक है, तो ए आप वेरी भी करा सकते हो, कोई बड़ी इशू नहीं है। अभी देख लीजिए, ए वेरी पे भी आप अपने आप करने लगोगे, पहले ये पढ़ लीजिए। तो यहां पर अपने पास क्या हो जाएगा कि लेंथ इसका एल है, लेंथ एल है। तो अब ये इंक्लाइंड जो लेवल है ये आपका पहले ऐसा था, ये डॉटेड वाला, पहले ये लिक्विड लेवल ऐसा था, ये बना रहा हूं, जब एक्सेलरेट नहीं कर रहा था तब ऐसा था। अब अचानक जो है ये इंक्लाइंड हो जाएगा। मान लीजिए ये इंक्लाइनेशन थीटा है, मान लीजिए ये इंक्लाइनेशन क्या है, थीटा। तो इंक्लाइनेशन थीटा है, तो अगर आपको फंडामेंटल्स क्लियर है तो अभी आपको मैंने जो एबीडी बनाई थी उसी से गेम करिए, आपको एक फॉर्मूला सा मिल जाएगा, एक ग्रेडियंट मिल जाएगा। ग्रेडियंट लिखना हर सिचुएशन में आना चाहिए। अब देखो जैसे आप यहां पे गए, ठीक है, कोई आपने एक लिक्विड कॉलम लिया, आप यहां पे गए, ठीक है, मान लीजिए आप यहां पे गए वाई से, यहां से आप वाई पे गए, और जैसे लिया था आपने वाई पे, आपने एक लिक्विड कॉलम लिया डी वाई का, आपने वाई पे जाके एक डी वाई का लिक्विड कॉलम ले लिया सिलेंड्रिकल। ठीक है, अब आप यहां पे वही यूज कर रहे हो कि यहां पे प्रेशर अगर हम पी मान रहे हैं तो आगे बढ़ते हुए, जैसे वाई का वाई इंक्रीजिंग ऑर्डर है तो मैंने प्रेशर को भी इंक्रीजिंग माना है। अगर वो इंक्रीजिंग नहीं होगा, जो नहीं होगा बहुत लोग गेस कर सकते हैं, क्योंकि लेवल इधर हाई है तो इधर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन हमने ऐसा माना इसलिए क्योंकि जब आप क्वेश्चंस करेंगे तो वाई की लिमिट तो इंक्रीजिंग डालेंगे, है ना, जो ये माइनस नहीं लेके चलेगा वो गलत कर देगा। वाई की लिमिट इंक्रीजिंग डालेंगे इधर से, है ना, और डीपी जबकि घट रहा होगा, माइनस पहले से रहेगा तो वो एडजस्ट करेगा। ठीक है, तो यहां पे अपने पास, चलिए भैया एक्स में ले लेते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप बोल रहे हो तो चलो एक्स में ले लिया भाई। लो एक्स पे डी एक्स पी प्लस डी पी, ठीक है, डी ए जो है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें। तो सभी लोग बता सकते हो कि इसका अगर एफबीडी बनाओगे, इसका अगर एफबीडी बनाओगे तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा, ये डी एक्स है, इधर आ जाएगा अपने पास P प्लस डी पी डी ए, प्लीज P प्लस डी पी डी ए, और ये हो जाएगा P डी ए। अब यहां तुम इक्वल नहीं कर रहे हो क्योंकि यहां पे एक्सेलरेशन ए होगा, यहां पे न्यूटन सेकेंड लॉ लगेगा, यहां पे आप इसको इक्वल नहीं कर सकते क्योंकि जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इटसेल्फ इज एक्सेलरेटिंग, देन द होल लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग विद द ट्रॉली। तो ईच एंड एवरी एलिमेंट हैज ए एक्सेलरेशन ए कंस्ट्रेंट रिलेशन से, ये ऐसे इंक्लाइंड होके और ऐसे जा रहा होगा। तो यहां पर अब आप फोर्स बैलेंस नहीं करोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओगे, क्या, नेट फोर्स इन एक्सेलरेटेड डायरेक्शन, तो पी डी ए नेट फोर्स माइनस इधर वाला है P प्लस डी पी डी ए, है ना, इज इक्वल टू, इसका मास है dm, तो dm इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया गया है।
न्यूटन सेकेंड लॉ लगाया गया है। समझ गए बच्चों? तो यहां पे डीएम को लिखना सभी को आता है। रो इसकी लिक्विड की डेंसिटी है, रो जो है लिक्विड की डेंसिटी है, तो रो आप लिख सकते हो क्या, सॉरी डीएम लिख सकते हो रो इंटू लेंथ dx इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया dA। ये वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, ये वॉल्यूम हो गया, डिफरेंशियल वॉल्यूम dV हो गया, और ये डेंसिटी हो गई, तो ये इसका मास हो गया। अब बच्चों यहां पे अगर आप इसको पुट करते हो तो PdA माइनस PdA माइनस dPdA PdA माइनस PdA माइनस dPdA इज इक्वल टू DM। DM हो जाएगा अपने पास कितना, रो dx है ना, dA इंटू A। अब आप देखो यहां से dA तो हट ही गया, ये तो पूरा PdA हट गया, dA से ये D हट गया, आपके पास मिला क्या, माइनस dP बाई dx इज इक्वल टू रो इंटू A इन एक्स डायरेक्शन, है ना, A इन एक्स डायरेक्शन है ऑब्वियसली। तो आप क्या देख रहे हो बच्चों, आपको एक जनरलाइज रिजल्ट मिला ग्रेडियंट का, प्रेशर ग्रेडियंट। जब एक्सेलरेटेड फ्रेम है तो प्रेशर ग्रेडियंट का ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब एक भाई साहब बोल रहे थे कि सर इसको वेरी करा दो, आप एक्सेलरेशन को एक्स का फंक्शन ले लीजिए, आप यहाँ इंटीग्रेट मार सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। तो dP बाई dx, ये कोई माइनस अगर लेके नहीं चलता है तो उसके साथ मिस्टेक होगा। क्या मिस्टेक होगा कि वो x का एलिमेंट तो ऐसे लेगा, अगर कोई माइनस नहीं ले रहा है तो उल्टा लेके चलना पड़ेगा, उल्टा लेके चलना पड़ेगा, है ना। प्रेशर जिधर बढ़ रहा है उस साइड, जिधर कम है वहां से एलिमेंट लेना होगा। तो इतना ध्यान ना रखना पड़े, अपने आप आपको ये चीज एडजस्ट हो जाएगी माइनस से। तो इसीलिए ग्रेडियंट आपको मैं सिखा रहा हूं लिखना हर कंडीशन में। हाँ भाई अभी स्टार्ट हुआ है, पहला ही लेक्चर चल रहा है इस चैप्टर का। तो माइनस dP बाई dx इज इक्वल टू रो इंटू ए। अब इसमें बच्चों चाहे डेंसिटी वेरी करे चाहे एक्सेलरेशन वेरी करे, आप इजिली बता सकते हो कि ग्रेडियंट क्या होगा। जैसे अब आप यहीं पे ले लो दो पॉइंट, मान लीजिए मैंने यहां पे पॉइंट लिया A और यहां पे पॉइंट ले लिया B, ठीक है बच्चों। हम अब इंक्लाइनेशन भी निकालेंगे, यहां पे इंक्लाइनेशन भी निकालेंगे। इस टोटल ट्रॉली की लेंथ L है, तो यहां पे आप बोल सकते हो बच्चों कि अब मुझे PA और PB के बीच में एक प्रेशर डिफरेंस निकालना है। और मान लो ये H हाइट ऊपर चला गया है, H हाइट ऊपर चला गया है, तो हम लोग क्या A और B के बीच में प्रेशर डिफरेंस निकाल सकते हैं बच्चों? क्या होगा बताओ? प्रेशर डिफरेंस यहां से इस फॉर्मूले से देख के बता सकते हो कि dP माइनस dP इज इक्वल टू रो ए कांस्टेंट है तो केवल dx से इंटीग्रेट होगा, माइनस है, और यहां पे x की लिमिट देखो, x यहां पे 0 है। x जब 0 है तो आपने प्रेशर कितना है PB, तो यहां PB लिखा जाएगा। अब आपको यहां तक चाहिए तो x को बढ़ाकर आप L कर रहे हैं, तो x अगर L है तो जब x L है तो वहां का प्रेशर डिफरेंस है PA, वहां का प्रेशर डिफरेंस है PA। क्लियर है? तो अब आप देखिए कि PA माइनस PB, और ये माइनस साइन आपको एडजस्ट कराएगा, PA माइनस PB इक्वल टू माइनस रो AL। माइनस एडजस्ट करो तो आपको क्या मिल जाएगा, PB माइनस PA इक्वल टू रो AL। दिख रहा है? अब PB माइनस PA बच्चों अगर रो AL है तो ध्यान से देख के बताइए कि इस PB माइनस PA को हम लिख सकते हैं रो GH। देखिए प्रेशर के साथ क्या है, चाहे आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट का प्रेशर हमेशा यूनिक होगा, चाहे आप उसको हॉरिजॉन्टल से लिखो चाहे उसको वर्टिकल से लिखो। इस बात का ध्यान रखना कि प्रेशर है ना, प्रेशर इन ए लिक्विड, ठीक है, प्रेशर इन ए लिक्विड एट एनी पॉइंट इज ऑलवेज हैव ए सिंगल वैल्यू, चाहे आप हॉरिजॉन्टल से लिख रहे हो चाहे वर्टिकल से लिख रहे हो। तो आपने हॉरिजॉन्टल से लिखा तो PB माइनस PA ये आया, और वर्टिकल वाले से आपको क्या दिखता है, PB क्या है, आप लिख सकते हो इसको PATM प्लस रो GH, रो J। आप बोलो सर ये क्यों लगा रहे हो, ये तो एक्सेलरेटेड है। भाई वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड नहीं है ना, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड नहीं है। अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होता बच्चों तो ध्यान रखिएगा, यहां देखिए, अगर वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड होता तो माइनस रो
जी के जगह पे आप ए वाई लिख सकते थे। इसको और जनरलाइज करना चाहो तो डीपी बाई डी वाई माइनस रो इंटू ए वाई ऐसे लिख सकते थे। इसको आप ऐसे जनरलाइज लिख सकते थे, है ना। तो अगर एक्सेलरेटेड हो वाई डायरेक्शन में, यहां एक्सेलरेशन जी था, अभी अभी मान लो पूरा वेसल वाई में जा रहा होता तो आप उसको लिखते माइनस रो ए वाई, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर ये आपने जो रो इंटू ए लिखा है, ए को आप और जनरलाइज लिख सकते हो। इसको हम लोग एक्स की बात कर रहे हैं तो एक्स डायरेक्शन में ऐसे भी याद रख सकते हो, डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ए एक्स, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। तो यहां पे हम वही चीज कर रहे हैं, पीबी माइनस पीए हमारे पास क्या आ जाएगा फिर, और पीए कितना होगा बच्चों, ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो पीए हमारे पास होगा पीएटीएम। तो यहां से पीबी माइनस पीए आप बता सकते हो, पीबी माइनस पीए हमें क्या मिल रहा है, रो जी एच, ठीक है। तो ये अगर हम फर्स्ट ले लें, ये सेकंड, दोनों को इक्वेट करते हो तो आपको क्या मिलेगा, रो ए एल इज इक्वल टू रो जी एच। तो आप देख रहे हो कि यहां से आपको क्या मिल रहा है, ए इक्वल टू जी बाई और एच बाई एल, ए बाई जी इज इक्वल टू एच बाई एल, और एच बाई एल इज नथिंग बट टैन थीटा। तो टैन थीटा इक्वल टू ए बाई जी इक्वल टू एच बाई एल, ऐसे बोल सकते हो। टैन थीटा इज इक्वल टू दिस वन। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, और कोई अगर गेस कर पा रहा है तो ये रिजल्ट मैकेनिक्स में कहां पढ़े हो, ये रिजल्ट मैकेनिक्स में कहां पढ़े हो, बताओ जरा जल्दी से। टैन थीटा ए बाई जी, अरे ये वही है ना, ट्रॉली के साथ अगर सिंपल पेंडुलम है और ये एक्सेलरेट होता है तो सिंपल पेंडुलम कितने एंगल से रोटेट करती है इक्विलिब्रियम पोजीशन में, वो टैन थीटा, और ये टैन थीटा, ये वही है कि पूरा लिक्विड लेयर थीटा से जो है क्या हो चुका है, अब थीटा से पूरा जो है ऐसे होके इक्विलिब्रियम में है ट्रॉली के फ्रेम में। तो वहां से हमने ये लिखा टैन थीटा इक्वल टू या तो ए बाई जी और दिस इक्वल टू एच बाई एल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे भी दिमाग में रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। तो इसको भी आप दिमाग में रखिएगा कि एक्सेलरेटेड फ्रेम में हम कैसे लिखेंगे, और ये रिजल्ट आपके लिए बहुत काम का है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको बोलूं कि हमारे पास एक कोई YouTube है, ठीक है, किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, किसी स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है, और हो क्या रहा है, आपने इसमें लिक्विड भर दिया था, आपने इसमें लिक्विड भर दिया है और ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है। ये स्मूथ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पर है, ठीक है। आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया, अभी नहीं, यहां पे दिखा रहा हूं, इसको आपने एक्सेलरेट कर दिया। और पहले क्या था, ये आपने लिक्विड जो भरा था बच्चों, दोनों लिम में, ये तो आप समझ रहे होगे कि अगर आपने लिक्विड भर दिया होगा तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में दोनों लिम में इक्वल हाइट होगी लिक्विड की, डेंसिटी इसकी रो है, ये अपने पास है, ये डिस्टेंस है अपना h, ठीक है, और ये पूरा है 2h, ये पूरा है 2h, ठीक है, और ये L ले लो, ये L है, ठीक है। तो एट इक्विलिब्रियम, तो यहां पे अपने पास क्या हो जाएगा कि ये जो आपको दिख रहा है कि ये जो लेवल है, अभी ये दोनों सेम लेवल पे होंगे, दोनों साइड, दोनों वर्टिकल लिम में हाइट सेम होगी। उसका एक बहुत बेसिक लॉजिक आप बता सकते हो कि सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्योंकि यहां पे कोई भी एक पॉइंट लोगे A और यहां पे कोई भी पॉइंट लोगे B, तो प्रेशर जो PA और PB अभी अभी आपने पढ़ा,
कि अगर स्टैटिक लिक्विड है ना, स्टैटिक लिक्विड है, तो प्रेशर एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल मस्ट बी सेम। तो पीए जो होगा वो आप क्या लिखोगे बच्चों? पीए जो लिखोगे वो लिखोगे पी एटीएम प्लस रो जी एच। मान लो ये रो जी H1 होगा, H2 तो आप यहीं से समझ रहे हैं, और पीबी भी क्या होगा? पी एटीएम प्लस रो जी एच। तो प्रेशर एट सेम हॉरिजेंटल लेवल, दो पॉइंट्स अगर सेम हॉरिजेंटल लेवल पे हैं और लिक्विड अपनी स्टैटिक है, एक्सिलरेटेड फ्रेम नहीं है, रेस्ट पर है, ये मैंने इसीलिए पूरा डेरिवेशन बताया आपको, तो इसमें रटना नहीं है आपको, तो ये आप यहां से बता सकते हो। अब आपने क्या किया, इसको एक्सेलरेट कर दिया, आपने इसको एक्सेलरेट कर दिया। आपको बताना है कि व्हाट शुड बी ए मिनिमम, फाइंड ए मिनिमम, ए मिनिमम so that pressure at A become PATM, प्रेशर एट ए बिकम PATM। तो A पे प्रेशर जो है PATM हो जाएगा, वो आपको बताना है। क्या होगा आंसर इसका, कमेंट करिएगा बच्चों जल्दी से। इसका आंसर क्या होगा जल्दी बताइएगा। ए मिनिमम पूछा गया है, कितना मिनिमम से एक्सेलरेट करें जिससे कि यहां पे ए पॉइंट का प्रेशर जो है, ए पॉइंट का प्रेशर जो है अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए। ठीक है, बहुत बच्चों ने आंसर दे दिया है। चलिए देखते हैं। तो इतना तो सबको समझ में आता है बच्चों की, अगर सर ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, मतलब इसके ऊपर कोई लिक्विड नहीं होना चाहिए, आप एक्सेलरेट कर रहे हो तो धीरे धीरे लिक्विड जो है इधर शिफ्ट करता जाएगा। अभी आपने देखा, और ये लिक्विड शिफ्ट करता हुआ, ये एच हाइट का जो लिक्विड है ये भी एच था, तो पूरा का पूरा इसको अगर एटमॉस्फेरिक होना है तो यहां से एच हाइट वाली लिक्विड जो है यहां से शिफ्ट होनी पड़ेगी, मतलब ये यहां से उतरेगी और इधर चढ़ेगी। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम है, सेम लिक्विड है, तो जितना यहां से उतर गई उतना यहां पे चढ़ गई। ठीक है, तो जस्ट यहां पे मिनिमम बोला था, तो H मैंने 2H है, तो ये पूरा लिम्ब फुल हो जाएगा, है ना, ये पूरा फुल हो जाएगा, ये 2H होगा। तो अभी अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, आपने इसको अगर यहां से देखो तो ये वही लिक्विड का इंक्लाइनेशन वाली बात हो गई, और ये आप यहां पे बोल सकते हो थीटा। तो tan थीटा अभी अभी आपने पढ़ा, दैट इज इक्वल टू A बाई जी, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2H बाई एल, 2H बाई एल। बहुत बच्चों का आंसर सही है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, कई बच्चों ने सही आंसर दिया है। तो ये ए मिनिमम होगा। मैंने मिनिमम क्यों बोला है, अगर आप इससे ज्यादा एक्सेलरेट कर दोगे तो इस लिम्ब से पानी बाहर आएगा, है ना, इस लिम्ब से पानी बाहर आने लगेगा, तो मैंने बस मिनिमम की बात बोली है। तो मिनिमम में ये होगा, ठीक है, जस्ट ये होगा, ये मिनिमम के लिए। तो ए अपने पास जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा कायदे से, है ना, इसको आप tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू A बाई जी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2H बाई एल। ठीक है, तो 2H बाई एल, तो ये लिमिटिंग कंडीशन है। तो A जो होगा 2GH बाई एल, ये मिनिमम होगा, जस्ट मिनिमम की बात हो रही। इससे ज्यादा करोगे, इससे ज्यादा करोगे तो लिक्विड दूसरे लिम्ब से बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो एक फंडामेंटल अप्रोच था, आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो अभी आपने पढ़ा है, इसी चीज को अगर यहां अप्लाई करें कि मान लो एक कंटेनर है, ठीक है, अब ये जो कंटेनर है किसी ग्राउंड पर है और ये एक्सेलरेट हो रहा है, यहां इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ए, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन ए से एक्सेलरेट हो रहा है, और ये पूरा कंटेनर
लिक्विड से फिल है, पूरा पूरा कंटेनर लिक्विड से फिल्ड है। ये कंटेनर पूरा जो है लिक्विड से फिल्ड है। ठीक है, तो अब यहां से देखिए, आपको अगर रिजल्ट पता है तो आपको इतना मेहनत करेंगे तो इतना समय नहीं होगा कि आप सिलेंडर बनाए टैन थीटा। आपको ये सारे रिजल्ट्स मतलब याद रहने चाहिए जो मैं अभी ब्रैकेट में दे रहा हूं, ग्रेडियंट और ये सब। इससे आप जेई मेंस में चीजें बहुत स्मूथली कर लेंगे, वहां डेरिवेशन का समय नहीं होगा। तो यहां पर मान लीजिए इसका ये लेंथ h है, तो ये लेंथ बच्चों यहां पर ये h है, ये h है, और ये अपने पास मान लीजिए b है। ये अपने पास b है। आप एक्सेलेरेट करो। अब आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए यहां पर एक पॉइंट है P, जस्ट कंटेनर का जो ढक्कन है, कंटेनर को जिससे आपने कवर किया उसके नीचे का पॉइंट है। मेरी बात समझ रहे हैं? कंटेनर को जो आपने कवर किया है उसके जस्ट नीचे का पॉइंट है ये P। ठीक है, या A ले लीजिए, A ले लीजिए A, और ये पॉइंट है यहां पर B, एक पॉइंट है यहां पर C, एक पॉइंट है यहां पर D, और एक पॉइंट है आपके पास यहां से नीचे कुछ y डिस्टेंस पे और पीछे कुछ x डिस्टेंस पे। ये कुछ y डिस्टेंस पे है, ये कुछ x डिस्टेंस पे है। यहां पे है कोई पॉइंट अपने पास E। तो हमें सबका जो है एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है ना। हमें क्या क्या बताना है? PA, PB, PC, PD, P। तो हमें सबका जो है यहां पे क्या बताना है? एब्सोल्यूट प्रेशर बताना है। मिनिमम कैसे हुआ? मिनिमम ऐसे हुआ, वो मिनिमम की कंडीशन अपने आप आ चुकी है, इनइक्वलिटी की जरूरत नहीं पड़ी है। क्यों? मिनिमम का मतलब हम इस h को यहां से जस्ट पूरा यहीं तक ले रहे हैं, नहीं तो ये पूरा और एक्सेलरेट होगा तो ये खाली हो जाएगा, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है, मिनिमम अपने आप ये जस्टिफाइड हो चुका है। कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है भाई, देखो कि ये लिक्विड अब यहां तक शिफ्ट हो जाए, ऐसे हो जाए, और यहां से बाकी ये पार्ट जो है पूरा, ये डीएम यहां जो खाली था, ये डीएम बाहर आ चुका हो, ये डीएम जो है बाहर आ चुका हो, तो ये मिनिमम नहीं हुआ। मिनिमम का मतलब पानी जो है इस लिम से बाहर ना जाए। अगर H खाली हुआ तो ये पूरा H यहीं पे चढ़ जाए, ये मिनिमम ऑलरेडी हो गया। थीटा बता रहा है आपको, ये मिनिमम का ही थीटा है, मानते हैं कि नहीं? नहीं तो थीटा अपना फिर ऐसा हो जाता। तो शायद समझ गए होंगे, मिनिमम की कंडीशन आ चुकी है, हमने पहले ही ले लिया हुआ है। जब हमने इसको H किया तो ये पूरा 2H किया है, और थीटा जस्ट यहां पे, जस्ट अपनी जो लिक्विड है वो जस्ट यहां तक है, ये और शिफ्ट नहीं हुई है, ये मिनिमम को ही बयां कर रहा है। चलिए फटाफट इसमें आप कर सकते हैं। पीए क्या होगा बच्चों? पीए क्या होगा आप लोग बताओ? ये पूरा जो कंटेनर है टाइटली पूरा फुल पैक है, तो पीए जो होगा जस्ट कंटेनर के लिड के ढक्कन के नीचे है, तो वो पीएटीएम होगा। यहां पे पीएटीएम लग रहा होगा, है ना। तो ये अपने पास हो जाएगा पीएटीएम। पीबी जो होगा, अभी अभी आपने पढ़ा, पीएटीएम सब कुछ कांस्टेंट है, रो हमारा कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट है। तो पीछे तुम कितना गए हो? बी, है ना। पीछे कितना गए हो? बी। एल ले लो, बी के जगह पे एल ले लो। तो पीछे आप कितना गए हो? एल, है ना। तो ग्रेडियंट क्या लिखते थे? माइनस डीपी बाई डी एक्स इज इक्वल टू रो इंटू ए एक्स। यहां पे है रो इंटू ए, तो केवल dx यहां आके इंटीग्रेट होगा 0 to L, तो क्या हो जाएगा? dp, मतलब p जो आएगा वो आएगा अपने पास, क्या आएगा? pb क्या आ जाएगा? pATM। pATM मतलब pa प्लस पीछे आप गए हो तो कितने से इंक्रीमेंट होगा? यहां से देख लीजिए, यहां पे आपको किसी को डायरेक्ट नहीं समझ में आ रहा है तो यहां से देख सकता है।
dx केवल इंटीग्रेट होगा, और dx जब x जीरो है, x हमेशा यहां से लेंगे आप, x यहां से लेंगे, तो x जब जीरो है तो अपने पास ये pb है, x जब l है तो ये pa है, माइनस एडजस्ट होके pb माइनस pa क्या हो जाएगा, रो ए एल। अब ये याद भी हो गया होगा तुम लोगों को, जब ये कांस्टेंट है तो रो ए एल, ठीक है। अरे भाई आपका क्लोज्ड है तो पी एटीएम नहीं लगेगा, ये किसने बताया भैया आपको, है ना। यहां पे जो क्लोज्ड है, ढक्कन पे पी एटीएम लग रहा होगा तो वो पी एटीएम का थ्रस्ट यहां पे लगेगा, जस्ट ऐसी बातें करते हो। तो पी एटीएम पी ए प्लस अपने पास क्या हो जाएगा, रो ए एल। कोई वैक्यूम थोड़े है भाई, वैक्यूम थोड़े है, उन दोनों के बीच में जो भी लेयर होगी वैक्यूम थोड़े है, रो ए एल, ठीक है। इसी तरह पीसी बता दीजिए, यहां तक आ गए, अब नीचे उतर जाओ, चाहे देखो आप पीसी ऐसे लिखो, यहां से यहां आके नीचे उतर जाओ, या आप डायरेक्ट यहां से यहां पहले उतरो फिर यहां से पीछे आ जाओ। जब आप यहां से नीचे उतरोगे तो एच का इंक्रीमेंट होगा, और फिर पीछे जाओगे तो रो ए एल का इंक्रीमेंट होगा। तो शायद सबको समझ में आ गया, पीसी को मैं लिख सकता हूं पीबी, पीए अपना पी एटीएम था तो मैं लिख सकता हूं पी एटीएम प्लस रो ए एल। पीबी ये क्या हो जाएगा, पीबी एच नीचे गए तो ये बढ़ गया रो जी एच। पीबी की वैल्यू ये है तो क्या, तो लिखेंगे पी एटीएम प्लस रो ए एल प्लस रो जी एच। बोलो भाई, तो आपका सारा केस इसमें प्रैक्टिस हो जाएगा, कवर हो गया। नेक्स्ट, अगर आप डी की बात करते हो तो डी जैसा है वैसा सी है, जैसा बी है, आप डी तो डायरेक्ट लिख सकते हो पी एटीएम प्लस रो जी एच, है ना। यहां से डायरेक्ट आप नीचे उतर गए यहां से, तो ये अपना डी हो गया। अब रही बात अपनी ई की, तो ई क्या लिखोगे, ई होगा देखो यहां पे पी एटीएम, नीचे आ गए रो जी वाई, पीछे चले गए रो ए एल, एल के जगह पे एक्स होगा, तो यहां पे अपने पास क्या होगा, पी एटीएम, पीए मतलब पी एटीएम प्लस रो जी वाई, यहां पे आ गए, यहां पर आ गए, और यहां से पीछे चले गए तो कितना हो गया, रो ए एक्स, तो रो ए एक्स। तो इस तरीके से अब आप ग्रेडियंट इजिली लिख सकते हो, अगर चीजें कांस्टेंट हुई तो, नहीं तो फिर आपको इंटीग्रेट करना होगा, ग्रेडियंट का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है, डायरेक्टली कैसे फाइंड कर लोगे भाई, डायरेक्टली नहीं फाइंड कर सकते आप डायरेक्टली कैसे फाइंड करोगे, जब आपका एक्सेलरेटेड मीडियम है, देखिए एक्सेलरेटेड मीडियम है तो ए और बी सेम प्रेशर पे नहीं होंगे। अगर ये एक्सेलरेटेड मीडियम है तो ए और बी सेम प्रेशर पे नहीं होंगे। आपको पता है कि आप थोड़ा सा इमेजिन करो, कंटेनर पूरा भरा है, लेकिन जब वो एक्सेलरेट हो रहा है तो जो पहली टॉप लेयर होगी वो थोड़ा सा इंक्लाइंड करेगी, और ए के नीचे जो लिड है, ए वाले नीचे थोड़ा सा गैप बनेगा, जबकि बी वाला जो है पूरा टच कर रहा होगा अपने ढक्कन को, कंटेनर के लिड को पूरा प्रेस कर रहा होगा। शायद समझ गए होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ग्रेडियंट भी लिखना सीख गए। जैसे बच्चों इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जो आप आसानी से अब कर सकते हो। कि मान लो हमारे पास एक ऐसा वेसल है,
ठीक है। अब इसमें आपने एक लिक्विड भरा था, कुछ ग्लिसरीन इमिसिबल लिक्विड भरा है। मान लो कोई एक लिक्विड आपने यहाँ पे भर दिया था, तो ये तो आपको पता है कि एट द इक्विलिब्रियम दोनों लिम में मान लो इसकी डेंसिटी ρ1 है ना, एक लिक्विड भर दिया आपने, इसकी डेंसिटी है ρ1। हाँ अभी क्लास डेली होगी भाई, इसमें क्या है। मैंने आपको बताया था कि कोर्स कंप्लीटेशन 25 दिसंबर के पहले 24 तक मैं ट्राई करूंगा, वो हो भी जाएगा। ठीक है, शाम वाली क्लास जो है आपको फ्री कर दूंगा शाम वाली क्लास से। ग्रेविटी वाली डायरेक्शन में क्या कह रहे हो, प्रेशर इंक्रीज हो रहा है। कहाँ इंक्रीज हो रहा है भाई, ग्रेविटी वाली डायरेक्शन में प्रेशर इंक्रीज हो रहा है, सब कंफ्यूज मत होइए। जब स्टैटिक है तो आप ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम में माइनस dp बाई dy इक्वल टू रो ए वाई, ठीक है। तो हो रहा है तो होने दो, जो भी है आपके सामने मैंने प्रूफ करके दिखा दिया है, सारे ग्रेडियंट लिखवा दिया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। एक इस तरफ जब x डायरेक्शन में है तो अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है। अब मान लो कोई वेसल है ऊपर उठ रहा है तो g की डायरेक्शन में इंक्रीमेंट हो रहा है, बिल्कुल तो है ही। तो यहां पे अपने पास ये ρ1 है। अब आपने इसमें से मान लीजिए कोई इमिसिबल लिक्विड डाल दिया, ठीक है, आपने इसमें कुछ अलग लिक्विड डाल दिया इमिसिबल, ठीक है, यहां पे कुछ आपने यहां पे इमिसिबल लिक्विड डाल दिया। आपको बताना है कि एट द इक्विलिब्रियम ये ρ1 है, आपने यहां पे कुछ लिक्विड डालना शुरू किया, ठीक है। और यहां पे लिक्विड कुछ अलग शेड से बना दे रहा हूं, आपने कुछ लिक्विड डालना शुरू किया, ठीक है। मान लो ये अपने पास y है या y हाइट का लिक्विड आपने यहां पे डाल दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा, जंक्शन शिफ्टिंग होगा, ये कुछ नीचे जाएगा ऊपर आएगा, और एक टाइम आएगा जब दोनों क्या होंगे, मतलब आपको ऐसे क्वेश्चन डेटा वाइज मिल जाएंगे। बस मैं आपको एक जनरल अप्रोच बता रहा हूं। अरे यार आप पढ़ाई कर लो यार अभी, हाँ ठीक है। शाम में मैंने आपको बता दिया कि थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होने के बाद बंद करेंगे, अभी चलेगी, आज नहीं है, आज शाम में आपकी क्लास नहीं है। कल थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे 3 दिन शाम में और होगी, जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स केटीजी जो है जो भी है कंप्लीट कर लेंगे। कैलोरीमेट्री 1 लेक्चर और 2 लेक्चर थर्मोडायनेमिक्स, तो 3 में ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद शाम की क्लास आपकी बंद हो जाएगी, आप यहाँ पे पढ़ाई करेंगे, फ्लूइड हो जाएगा। उसके बाद से आपका बचेगा बस एक चैप्टर, दैट इज योर वेव, मैकेनिकल वेव, ठीक है। आज का क्लास शो कर रहा है, वो अभी नोटिफिकेशन नहीं गया है, चला जाएगा। मैं आपको अपने से बता दे रहा हूं कि आज की क्लास नहीं होगी शाम में। तो यहाँ पे अपने पास ये y आपने मान लीजिए, y की जगह पे वेरिएबल तो नहीं लग रहा है तुम लोगों को, तो h ले लो, कुछ h ले लो, कोई बात नहीं, यहाँ पे कुछ h ले लो, ठीक है। और ये पहले से कुछ ये h1 ले लो, यहाँ पे h1 हाइट पे था, आपने इसको क्या किया, कुछ यहाँ पे लिम्ब को यहाँ h2 हाइट तक फिल कर दिया, h2 हाइट तक फिल कर दिया, एक तरफ पोर्ट कर दिया, ठीक है। तो अब इक्विलिब्रियम में क्या होगा बच्चों, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बताओ। एक ऐसा टाइम आएगा जब कुछ इक्विलिब्रियम होगा, ये कुछ नीचे जाएगा और ये कुछ ऊपर जाएगा। अब आप ये नहीं बता सकते कि दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, इसकी डेंसिटी अपनी क्या है, ρ2 है, इसकी डेंसिटी अपनी ρ2 है ना, इमिसिबल है दोनों, है ना। ρ1 ρ2 क्या है, आपको ऐसे डेटा वाइज क्वेश्चन खूब मिल जाएंगे। हाँ इमिसिबल ही ले लो, नहीं तो मिक्स हो जाएगा। इमिसिबल का मतलब समझते हैं, जैसे अपना वाटर और ऑयल है ना, तो उसके अकॉर्डिंग अब आप देखो कि क्या होगा। कुछ एक इक्विलिब्रियम कैसे जस्टिफाइड करोगे कि कुछ ये आगे ऊपर उठ चुका होगा, अब आपको नहीं पता कि ये जो कंडीशन है यहां से ये कुछ ऊपर उठा होगा,
ये कुछ ऊपर चला गया होगा, y मान लो ऊपर गया, ठीक, और ये अपने पास कुछ क्या हुआ, ये कुछ हाइट तक अपना नीचे और आ चुका होगा। बोलो, और यहां से कुछ गायब हो चुका होगा। तो ये कुछ इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी बच्चों, बताइएगा। ये कुछ इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, जो जंग दिख रहा है आप लोगों को, और ये पूरा H2 आपने फिल किया था, ध्यान दीजिए, ये दिया हुआ था कि H2 आपने फिल किया था, तो ये H2 है, ये H2 है, और हमने माना कि ये नीचे गया और ये Y एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम ऐसे बोल सकते हो, एट इक्विलिब्रियम। बोलो, ये समझ में आया? हाइट दोनों ट्यूब में सेम नहीं रहेगा मेरे भाई, यही तो आप थोड़ा बेसिक बात समझ लीजिए कि दोनों का मास सेम नहीं है। यहां से, ठीक है, यहां से अगर ये आपने फिल किया तो इस यहां पे अभी देखिए प्रेशर डिफरेंस है, यहां पे अगर आपके पास प्रेशर डिफरेंस है, यहां पे पीएटीएम है और यहां पर क्या है, रो2GH2। तो इस प्रेशर डिफरेंस पीएटीएम प्लस रो2GH2, यहां पे अगर आप प्रेशर देखो तो यहां है पीएटीएम, आपने भर दिया इसको, तो रो2GH2, और यहां पे प्रेशर है पीएटीएम, और ये ज्यादा है, तो लिक्विड क्या होगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, चढ़ेगी एक लिम में और ये नीचे आएगा। तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा, जब तक ये कब तक रहेगा, ये कब तक चलता रहेगा, जब तक प्रेशर डिफरेंस जीरो ना हो जाए, और प्रेशर डिफरेंस जब जीरो होंगे तब हमारा इक्विलिब्रियम होगा। तो हमारा जब इक्विलिब्रियम होगा तो हमें नहीं पता ना कि ये वाली लिक्विड कितना ऊपर गई होगी इक्विलिब्रियम को अटेंड करने के लिए, ये जब थोड़ी ऊपर गई होगी तो ये नीचे आई होगी। क्लियर है? तो आप ये नहीं बोल सकते कि सेम मास की लिक्विड नहीं है। तो यहां पे ये बोल सकते हो कि हाँ, ये भाई आप यहां पे बोल सकते हो कि जो हमारा वाटर का लेवल है, ये वाई चढ़ा तो ये वाई डिप किया, ये आप बोल सकते हो कि भाई ये वाई चढ़ा तो ये पहले यहां पे वाटर था ना, ये वाई चढ़ गया यहां से तो ये वाई डिप कर गया, ये बोल सकते हो वाटर को देखकर, वाटर बोल रहा हूं इस डेंसिटी को देखकर। पहले यहां तक था ये पूरा, देखो यहां तक था ये, यही था ना ये यहां तक था। अब मैं कह रहा हूं कि ये इसमें ये आ गया, ये वाई चढ़ गया, तो वाई खाली हुआ तो किसने ऑक्युपाई किया, जिसको आपने फिल किया है ना। अब आप वाई निकाल सकते हो, आपसे वाई पूछ सकता है या दोनों लिम में हाइट पूछ सकता है, फाइनल कुछ भी पूछ सकता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करना, जो सेम हॉरिजेंटल लेवल है ना, यहां से देखिए ये जो एक्स्ट्रा है यहां पे, यहां से जो ये इतना चढ़ा है, यहां पे एक पॉइंट ले लो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो यहां पे एक पॉइंट ले लो और यहां पे एक पॉइंट ले लो। बोलो, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो एक पॉइंट यहां ले लो और एक पॉइंट अपने पास यहां ले लो। बोलो, अब आप इसमें प्रेशर जो है सेम बोल सकते हो, लिक्विड विच आर एट द सेम हॉरिजेंटल लेवल आर एट द सेम प्रेशर। तो यहां से आप लिखोगे तो आपको मिलेगा रो1 पीएटीएम प्लस रो1 जीवाई, और यहां क्या मिलेगा, ये हाइट कितनी हो गई बच्चों, ये हाइट कितनी हो जाएगी, H2 माइनस वाई। तो यहां पे पीएटीएम है प्लस, तो दोनों को बराबर करोगे तो मान लो ये, यहां इस पॉइंट को मैं बी बोल रहा हूं और इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट को ए बोल रहा हूं, बताइए। ये क्लियर है? वहां नहीं लोगे, वहां क्यों नहीं लोगे, सही कह रहे हो, दोनों की डेंसिटी अलग अलग है, हमें यहां लेना चाहिए दो पॉइंट्स, जो यहां का इसका जो एंड पॉइंट है, क्योंकि प्रेशर डिफरेंस जीरो हुआ है,
यहां लेना पड़ेगा, यहां पे लीजिए, जहां पे ये दोनों मिल रहे हैं, है ना, जहां पे दोनों मिल रहे हैं, ये बी पॉइंट यहां लेना पड़ेगा, ये बी पॉइंट आपको यहां लेना पड़ेगा, और इसी के इसमें एक आपको ए पॉइंट लेना, मतलब जहां पे दोनों मिल रहे होंगे ना, दोनों लिक्विड का, वो जंक्शन आपको लेना पड़ेगा। और हाइट यहां से आप गेस कर लेंगे। हाइट बताइए क्या होगा, ये हाइट क्या हो जाएगा बच्चों, बताइए। ये y है तो ये y ही होगा, है ना। तो ये अगर y है तो ये भी फिर y ही होगा। तो अब आप इसे बोल सकते हो, है ना। तो यहां से बोल सकते हो बच्चों कि ये अपने पास क्या होगा, यहां पे है PATM, तो दोनों साइड PA इज इक्वल टू PB एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम। मतलब आपको डेटा वाइज ऐसे क्वेश्चन काफी मिल जाएंगे, ठीक है। देखिए पॉइंट्स की पोजीशन मैंने इसलिए चेंज की क्योंकि बच्चों यहां पर डेंसिटी, देखिए एडजस्टमेंट जो होगा, आप यहां की बात कर रहे हैं जैसे, तो यहां पे डेंसिटी अलग अलग है और हाइट भी सेम ले लेंगे, मतलब आपको जंक्शन प्रेशर डिफरेंस, ये पॉइंट अब नीचे कब तक शिफ्ट नहीं होगा, आप बताओ। इन दोनों का जो जंक्शन है ये शिफ्ट नहीं होगा तब तक जब ये प्रेशर और ये प्रेशर सेम हो जाए। तो हमेशा एक ही चीज ध्यान रखिएगा कि दोनों लिक्विड, इमिसिबल लिक्विड का जो जंक्शन बनेगा इक्विलिब्रियम में, वहां से लाइन खींचिए और वहां से अब आप ले सकते हैं। पीए अपने पास होगा PATM प्लस नीचे उतर गए ρGS, तो आप यहां पे PB है, ये PA हो जाएगा PATM प्लस ρ1 G2Y दैट इज इक्वल टू PB हो जाएगा PATM प्लस ये पूरा H ही है, ये पूरा H है, PATM प्लस ρ1 है ना, ये ρ2 है, ये ρ1 था, तो ρ2G इंटू H2, ρ2G इंटू H2, ठीक है। तो H2 की जगह H ही कर देते हैं, इस H1 की जरूरत पड़ नहीं रही है, इस H1 की जरूरत पड़ नहीं रही है ना, तो इसको हम H ही कर लेते हैं, इसको H कर लेते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा PATM प्लस है ना ρ1 ρ2GH है ना, PATM प्लस ρ2GH इज इक्वल टू PATM प्लस ρ1 इंटू G इंटू 2Y। अब ठीक है, तो यहां से बच्चों PATM तो कैंसिल ही हो जाएगा, आपको मान लीजिए Y पूछेगा तो आप Y बता सकते हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 2Y, G से G भी कैंसिल है, ρ2H अपॉन ρ1 2, ये अपना y हो जाएगा, ये अपना y हो जाएगा। तो आप y बता सकते हो, और भी कुछ पूछ सकता है तो वो भी बता सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। नहीं भाई, इमिसिबल लिक्विड होने के कारण प्रेशर सेम नहीं हुआ। इमिसिबल लिक्विड होने की वजह से क्या हुआ कि आप पहले देखो, ये नहीं था यहाँ पे, तो दोनों लिम में सेम था, आपने अलग एक वेट डाल दिया। अब एक्स्ट्रा वेट डालने से यहाँ पे प्रेशर लिख तो दिया है भाई, ये PATM प्लस ρGH हो गया, ρGH कर लो, H ले लिया है, तो ρGH हो गया, बोलो। और यहाँ PATM है तो प्रेशर हाई है, तो अब कुछ तो शिफ्टिंग होगी ना भाई, कुछ तो शिफ्टिंग होगी और एक इक्विलिब्रियम अटेंड होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रेशर ग्रेडियंट इन रोटेटिंग फ्रेम। रोटेटिंग फ्रेम में प्रेशर ग्रेडियंट कैसे लिखेंगे, तो रोटेटिंग फ्रेम में प्रेशर ग्रेडियंट की बात करते हैं,
ठीक है। तो मान लीजिए कोई चीज रोटेट हो रही है, उस समय प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे। तो जैसे कि कोई हमारा एक वेसल ही है, एक वेसल है हमारे पास यही, और इसमें मान लो लिक्विड है, और ये लिक्विड पूरा भरा हुआ है। ठीक है, आप इस एक्सिस के अबाउट इसको रोटेट करने लगे, इस पूरे वेसल को इस एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट ओमेगा से, एक कांस्टेंट ओमेगा से आप इसको रोटेट करने लगे। वेसल को, सिलेंड्रिकल वेसल होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना हुआ है, मतलब ये वेसल है मान लो, इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू बना है, यहाँ पे लिक्विड है, आपने इसके एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या क्या चीजें हम जान सकते हैं जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो अब प्रेशर ग्रेडियंट आप घुमाने लगे, तो इसको घुमाओगे बच्चों, तो अब इसका लिक्विड का जो लेवल है अब ऐसा नहीं रह जाएगा, है ना, ये पैराबोलिक शेप लेगा। हमारे बोलने से नहीं होगा, हमें प्रूफ भी कर देना होगा, कर देंगे कि हमारा ये जो शेप है ये पैराबोलिक शेप ले लेगा, कुछ ऐसा। देखो जब हम इसको घुमाने लगेंगे तो क्या करेगा, ये पैराबोलिक शेप ले लेगा, इस तरीके से एक पैराबोला बन जाएगा। मतलब जो सरफेस के पॉइंट हैं लिक्विड, ये जो लिक्विड के जो भी पॉइंट्स है, इसका जो लोकस होना चाहिए, यही तो मतलब है। देखो इसका जो लोकस होना चाहिए वो पैराबोला होना चाहिए, इसका जो लोकस होना चाहिए वो एक पैराबोला होना चाहिए। तो बच्चों ये चीज कैसे प्रूफ करें, मान लीजिए आप यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले रहे हो, यहाँ पे P पॉइंट ले रहे हो, और इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कुछ x पे है ना, तो यही P पॉइंट अब यहां पर हो गया ऐसे। तो मान लेते हैं कि ये यहां से कुछ x y नीचे है और ये x ऊपर, ठीक है। तो ये मान लेते हैं x है, ये y है, और इसी को, इस पैराबोला के वर्टेक्स को मैं 0,0 बोल रहा हूं, ठीक, और इसी को x एक्सिस ले रहा हूं, ये x एक्सिस और y एक्सिस ले रहा हूं। तो इसके कोऑर्डिनेट्स में p के क्या लिख सकता हूं बच्चों, x, y। p के कोऑर्डिनेट्स में क्या लिख सकता हूं आप बताओ, p के कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं x, y। ये p जो है इसके कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं x, y लिख सकता हूं। बताइए अगर मैं ये प्रूफ कर दूं कि ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे इस लिक्विड के इस सरफेस पे ये पैराबोलिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, तो उनका लोकस आ जाएगा। और हम ये प्रूफ कर पाएंगे कि जब हम रोटेट करेंगे कांस्टेंट ओमेगा से तो शेप हमारा पैराबोलिक होगा। ये आपको 2D दिख रहा है, 2D तो होगा नहीं, आपको पता है वाटर है जैसे घूम रहा है, तो इस तरीके का कर्वेचर बनाएगा, ऐसा कर्वेचर बनाएगा 3 डायमेंशनल। यहां पे तो 2D दिखा पाएंगे। तो अभी ये आप इसको मैकेनिक्स से कर सकते हो। मान लो कि यहाँ पे जो P पॉइंट पे आपने पार्टिकल पकड़ा है, इसका मास आप अगर dm ले लो, है ना, इसका मास जो है dm ले लो, तो रोटेटिंग फ्रेम में अगर बैठ जाओ आप, तो विथ रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम बच्चों आपको क्या दिखाई देगा कि ये जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये जो है एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। बोलो ये आपको दिखाई देगा कि ये जो P पॉइंट है ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे ना। ये P पॉइंट आपको क्या दिखाई देगा कि ये रोटेटिंग फ्रेम में आपको दिखाई देगा कि ये क्या कर रहा है, एक सर्कुलर मोशन कर रहा है इस तरीके से। बोलो सर्कुलर मोशन कर, आप ऐसा नहीं है कि आप जो है इसको क्या कहते हैं कि रोटेटिंग फ्रेम में ही करो। रोटेटिंग फ्रेम में करोगे तो सेंट्रीफ्यूगल लगाओगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ लगाओगे। अर्थ के फ्रेम में करोगे तो उससे वही सेंट्रीपिटल लगा दोगे और फिर सेकेंड लॉ लगाओगे, वो आपको आता है। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि इसकी एफबीडी बनाए, तो इस पॉइंट की अगर एफबीडी बनाते हो, इसका मास हम डीएम मान रहे हैं, इसका मास मैंने यहां पे डीएम लिया हुआ है,
तो इसकी एबीडी अगर आप बनाते हो तो क्या मिलेगा बच्चों बताओ। यहां तो एक आएगा डीएमजी, यहां अपने पास आएगा डीएमजी, और रोटेटिंग फ्रेम में हो तो सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया, ठीक है। और साथ में क्या आएगा कि ये जो लेयर है, ऐसे एक लेयर है ये पूरी, और ये घूम रहा है, तो ये अपनी नीचे वाली जस्ट ऐसे ही एक लेयर को पुश कर रही होगी, तो यहां एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा बच्चों, यहां पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा, जस्ट इसके नीचे वाली लेयर ने इसको एक नॉर्मल रिएक्शन लगाया होगा। और ये नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है क्या होगा, इस टेंजेंट पे, ये जो टेंजेंट खींच रहे हो इसके परपेंडिकुलर होगा। तो ये जो टेंजेंट खींच रहे हो ये थीटा है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो यहां पे अपने पास नॉर्मल रिएक्शन होगा, कुछ कुछ भी ले सकते हैं, मान लीजिए एन नॉर्मल रिएक्शन है, तो रोटेटिंग फ्रेम में डीएम आपको रेस्ट पे दिखाई देगा। तो डीएम के लिए एक्स वाई, ये तो दोनों एक्स और वाई में है, तो बेटर है कि हम इसका कंपोनेंट केवल ले लें, है ना। ये डीएम जी था ना, ये डीएम जी था, मिट गया। तो ये है अपना डीएम जी, ये है डीएम ओमेगा स्क्वायर, और इसका डिस्टेंस हमें नहीं पता, ये पता है एक्स, है ना, ये एक्स इसका रेडियस हो जाएगा, है ना, एक्स इसका, ये एक्स इसका रेडियस हो जाएगा, एक्स रेडियस में घूम रहे हैं, तो डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स। नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट लोगे तो क्या आएगा, एक नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट ऐसा और दूसरा सेंटर की तरफ, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट आएगा वो क्या आ जाएगा, ये थीटा था, ये 90 माइनस थीटा, तो ये फिर से थीटा हो जाएगा, है ना, ये अपने पास फिर से थीटा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा n cos थीटा और इधर आएगा n sin थीटा। आप dn लिखो, n लिखो, जो लिखना चाहो, ठीक है। तो एट इन रोटेटिंग फ्रेम, है ना, पार्टिकल P, ये है पार्टिकल P जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x, y, तो पार्टिकल P ऑफ डीएम मास एट रेस्ट, आपको रेस्ट पे मिलेगा, तभी आपने ये सेंट्रीफ्यूगल लगाया है। अब आप यहां पे क्या लिख सकते हो, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम क्या लिखोगे, यहां पे देखो, यहां पे आएगा डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, है ना बच्चों, और इधर अपना एन का एक कंपोनेंट एन साइन थीटा, तो एन साइन थीटा एन साइन थीटा इज इक्वल टू डीएम ओमेगा स्क्वायर एक्स, और बच्चों एन कॉस थीटा ये क्या आ जाएगा, इक्वल टू डीएम जी। दोनों को उठा के डिवाइड कर दो, तो टैन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, टैन थीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, ठीक है। आप बोले सर आपने लोकस तो निकाला ही नहीं, निकालते हैं, पहले ये देख लो एंगल, ये जहां पे हमने पी पॉइंट का, ये थीटा, ठीक है। अब मुझे ये बताओ टैन थीटा और क्या लिख सकते हैं बच्चों, टैन थीटा और क्या लिख सकते हैं, जल्दी बताओ, टैन थीटा और क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ। ये टैन थीटा कहां पर है, इस कर्व पे x, y पे टेंजेंट है, तो जल्दी बताओ इसको क्या लिख सकते हैं, कमेंट करके बताओ। y बाई एक्स कैसे लिखोगे यार योगेश भाई, टैन थीटा को आप y बाई एक्स कैसे लिख सकते हो, शिवांश, योगेश, तनु सभी ने यही बोला, जल्दीबाजी कर जाते हो। y बाई एक्स कहां है बच्चों, ये तो y है, ये x है क्या, x तो वर्टेक्स है, अरे यार ये डिस्टेंस x है मेरे भाई, ये x कहां है, ये x थोड़े ना है। आपने dy बाई डी एक्स भूल गए, आप ज्योमेट्रिकल मीनिंग किस दिन के लिए पढ़ा था, बोलोगे। आप इसको सीधे सीधे dy बाई डी एक्स लिख सकते हो क्या बच्चों, ये तो सबको बताना चाहिए यार, dy बाई डी एक्स लिख सकते हो, ये स्लोप ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व, सब अनाप शनाप लिखे जा रहे हैं, किसी ने सही नहीं बोला।
ठीक है, तो dy बाई डी एक्स जो होगा, एक बोल रहा है सर मैंने y बाई एक्स नहीं बोला, मैंने x बाई वाई बोला, तो कौन सा सही बोला तुमने? ठीक है, तो dy बाई डी एक्स होगा बच्चों ओमेगा स्क्वायर, यहां पे p पॉइंट पे इस पैराबोला पे हमने टेंजेंट खींचा है, ये टेंजेंट है ना यार, एट p x कॉमा वाई, तो आप dy बाई डी एक्स लिखोगे। ठीक है, तो यहां पे dy बाई डी एक्स हो गया ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, और ठीक है ये tan थीटा है। तो आपको देखो यहां से क्या मिलता है, एक बहुत बड़ा फॉर्मूला मिलता है, वो ये कि लोकस, पहले तो लोकस आप डेराइव करना चाह रहे थे ना, तो लोकस लो डेराइव हो गया एक्स डी एक्स। ठीक है, जब ये वर्टेक्स पे हो तो x जीरो है, ये जीरो है, p पॉइंट पे ये x है, ये y है, तो लोकस प्रूव हुआ, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g, y इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2g। क्लियर है बच्चों? तो लोकस पैराबोलिक होगा, जितने भी पार्टिकल होंगे जो सरफेस पे वो इस लोकस को सेटिस्फाई करेंगे, वो इस लोकस को सेटिस्फाई करेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स होंगे यहां पर, मैंने एक के लिए दिखा दिया, ऐसे जितने भी पॉइंट्स होंगे सभी पैराबोलिक शेप में हो जाएंगे। ठीक है, तो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g ये आएगा बच्चों y, तो दैट इज द लोकस। अब हम सीखते हैं कि इसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्या लिखें, इसमें प्रेशर ग्रेडियंट क्या लिखें। तो चलो देखते हैं प्रेशर ग्रेडियंट क्या लिखें, पहले ये देख लो आराम से। आगे बढ़े, चलिए, तो प्रेशर ग्रेडियंट क्या लिखें? प्रेशर ग्रेडियंट बच्चों कैसे लिखें रोटेटिंग फ्रेम में, उसका ग्रेडियंट कैसे बनाएं? देखो आप क्या कर सकते हो, चलो नया ही डायग्राम बना लेते हैं। तो अब क्या कर सकते हो बताओ, कि यहां पे मान लो ये लिक्विड था, अब आप इसको रोटेट कर रहे हो, ये आपने प्रूव कर लिया कि ये पैराबोलिक शेप का होगा। तो ये पैराबोलिक शेप का होगा, ये आपने प्रूव कर लिया। ठीक है, ये आपने प्रूव कर लिया। सिमेट्रिकल होगा क्योंकि आप मिड पॉइंट से कर रहे हो, अगर मिड पॉइंट नहीं होगा तो सिमेट्रिकल नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए आपको ग्रेडियंट लिखना है, ठीक बात है, तो आप क्या करोगे, ये तुम्हारा लिक्विड, ये आपका लिक्विड है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे बच्चों, यहां पे मान लीजिए यहां से आप किसी पॉइंट पे गए, आप यहां पे प्रेशर डिफरेंस चाहते हो, कहां पे, यहां से आप किसी एक्स पे गए और यहां पे कोई पॉइंट है ए, ठीक है, या बी, जो भी आप ले लो, तो यहां का एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना चाहते हो, यहां का एब्सोल्यूट प्रेशर लिखना चाहते हो, तो अगर ये एक्स है बच्चों तो ये वाई होगा, ये वाई होगा। बताओ ये अपने पास क्या होगा, वाई है। मैंने कहा था कि प्रेशर जो है आप किसी भी डायरेक्शन में लिखो वही आएगा, मतलब अगर ये लिक्विड की डेंसिटी रो है
तो आप मुझे बताओ कि अगर आप यहां पर हो तो पीएटीएम हो, नीचे आ गए तो रोजी वाई हो गया। बोलो, अगर आप पीएटीएम यहां पर हो, नीचे आए, कितना नीचे आए, वाई, रोटेटिंग होने के बाद जब वो कर्वेचर ले लेगा तो अब इक्विलिब्रियम ही है, तो पीएटीएम के बाद ये क्या हो जाएगा, रोजी वाई। तो पीए क्या लिखा जाएगा, पीएटीएम प्लस रोजी वाई। आप चाहते हो कि इसको हम एक ग्रेडियंट का फॉर्म बनाए एक्स के फॉर्म में, तो वो आप यहां से बना सकते हो, वाई को एक्स का फॉर्म लिख सकते हो, है ना। तो यहां पे मैं अगर बोलूं dy बाई डी एक्स, यहां से डिफ्रेंशिएट मार के भी लिखा जा सकता है। चलिए मैं यहां पे पीए लिखना चाहता हूं मान लो, तो वो क्या हो जाएगा, पीएटीएम प्लस कुछ जनरल पी लिया, ए पॉइंट का जो प्रेशर है वो पी लिया है, तो पीएटीएम प्लस रो जी वाई, ऐसा फॉर्मूला ग्रेडियंट का बनाना चाह रहा हूं। इसको मैं अगर डिफ्रेंशिएट मारूं डीपी बाई डी एक्स, मतलब जैसे जैसे मैं एक्स को चेंज करूंगा मेरा प्रेशर का क्या फॉर्मेट बनेगा, तो डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू पीएटीएम कॉन्स्टेंट है 0 हो गया, रो जी डी वाई बाई डी एक्स। और बच्चों आप y एज ए फंक्शन ऑफ x ये जानते हो, y एज ए फंक्शन ऑफ x आपको ये पता है। इसी को डिफ्रेंशिएट कर लो तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर 2g इंटू 2x। तो आपको dy बाई डी एक्स मिलेगा ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी, ओमेगा स्क्वायर एक्स अपॉन जी। तो बच्चों यहां पे dp बाई डी एक्स लिख सकते हैं रो जी ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, तो जी भी कैंसिल हुआ और आपको एक फॉर्मूला मिलता है ऐसे केसेस में, डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। तो ये आपके काम का फॉर्मूला है, इसको एटलीस्ट ध्यान रखिएगा ग्रेडियंट रोटेटिंग फ्रेम में कांस्टेंट ओमेगा से, ये भी याद रखिए, है ना। तो डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी। थैंक यू भाई आदित्य, आपको अगर ऐसा फील हो रहा है तो। योर वे ऑफ टीचिंग इज ग्रेट, लकी टू गेट टॉट बाय यू। बट पता नहीं ऐसे कितने लोग हैं, हर्ष भी कह रहे हैं, आदित्य भी कह रहे हैं, बट जो यथार्थ है बच्चों वो बहुत कड़वा है। वो आपको जाते जाते पता चल जाएगा, यथार्थ जो है बहुत कड़वा है। मैं भी ग्रेटफुल हूं कि आप लोग जैसे बच्चे मिले मुझे, जिसको मैं पढ़ा के जो है एटलीस्ट पढ़ा रहा हूं तो वो इस चीज की कदर कर रहे हैं। मैं भी ग्रेटफुल हूं कि दोज हु आर विथ मी इन द होल सेशन, दे हैव ऑलवेज इंस्पायर्ड मी टू डू माई बेस्ट। इसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल हूं आप लोगों का, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका मार्केट में इसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फॉर्मूला गलत कह रहा है एक बच्चा, क्या गलत है देख लो जरा। डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स बाई जी, कुछ गलत तो नहीं लग रहा है यार। जी नहीं आएगा, ओके, अच्छा हाँ ठीक कह रहे हो, जी तो कट गया ना, बिल्कुल सही कह रहे हो, जी तो काट दिया है यहां पे। तो डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये आएगा बच्चों, बिल्कुल सही है, धन्यवाद, ठीक है। तो डीपी बाई डी एक्स अपने पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक है। मोहन भाई तुम्हें हमेशा डिमोटिवेट फील होता है, या लोगों को तुम ऐसा लिखते हो, लोगों को डिमोटिवेट करते हो, ठीक है। डिमोटिवेट फील हो रहा है तो फिर उसको अब ढूंढो कहां पे तुम्हें मोटिवेशन मिलेगा। और रो भी होगा, रो छूट रहा है, रो ओमेगा स्क्वायर। तो फाइनल बच्चों ये फॉर्मूला है, ठीक है, फाइनली हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो अब ब्लाइंडली फॉर्मूला मत रटना, इतनी मेहनत इसलिए करा रहा हूं
क्योंकि इसके बाद जो है आपको मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आता है, क्वेश्चन ऐसा आता है, मान लो कि मान लो बच्चों हमारे पास एक क्या है, यही यूट्यूब है, और आपने क्या किया, इसी यूट्यूब में आपने लिक्विड भर रखा था, इसी यूट्यूब में आपने लिक्विड भर रखा था, देखिए, ठीक है, और आप इसको रोटेट कर रहे हो। ऑब्वियसली जब ये लिक्विड आपने भरा होगा तो किसी इक्विलिब्रियम में रहा होगा, ये ऐसे, ये सेम हाइट पे रहे होंगे इनिशियली, है ना, सेम हाइट पे रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहां से बच्चों क्या होगा कि ये अगर लेंथ एल है, ये पूरी लेंथ एल है ट्यूब की, तो आप क्या कर सकते हो, आपको इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन आपका ये है, मान लीजिए आप इसको कहां से रोटेट कर रहे हो, L/4 से। बच्चों आप इसको L/4 से रोटेट कर रहे हो, ध्यान रखना L/2 से नहीं, जो हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन है अगर वो L/2 से L/2 से अगर रोटेट होती तो सभी बच्चों को पता है कि जो पैराबोला बनता वो इस L/2 के अबाउट सिमेट्रिकल बनता, ध्यान दीजिएगा। अब ये क्या होगा कि मैंने अनसिमेट्रिकल ऐसे ओमेगा कांस्टेंट से रोटेट किया, है ना। तो अब बच्चों इसको रोटेट कर देंगे तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट मैं अलग बनाता हूं जिससे आपको समझ में आए। नेक्स्ट सिचुएशन में क्या कहानी होगी जब आप इसको रोटेट कर दे रहे हो, बेटर है कि रोटेशन मैं यहां दिखाऊं। तो ये तो अभी रोटेशन नहीं हो रहा था, विदाउट रोटेशन है, अब रोटेशन हो जाएगा बच्चों, तो क्या होगा आप लोग बताओ क्या होगा, है ना। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास क्या होगा रोटेशन के बाद, आप सभी ने अभी एक चीज देखा था कि जो ग्रेडियंट है dp/dx, है ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन से x था अपना, तो वो अलग बात है कि हमने जो स्टैंडर्ड किया था वो सिमेट्रिकल एक्सिस के अबाउट रोटेशन किया था, तो dp/dx था हमारा रो ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है बच्चों। अब यहां पर अगर है तो जैसे जैसे अपना x बढ़ेगा उस तरफ प्रेशर ग्रेडियंट ज्यादा होगा, तो थोड़ा गेस भी कर सकते हो, नहीं भी कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, वो अपने आप ग्रेडियंट आपको दे देगा, एडजस्टमेंट कर देगा। ये कुछ उठेगा, मानते हो कि नहीं, ये कुछ इधर गिरेगा और ये कुछ ऐसा उठेगा। अब पैराबोला अपना अनसिमेट्रिकल बनेगा कुछ ऐसा, है ना, पैराबोला अपना कुछ ऐसा अनसिमेट्रिकल बनेगा, मानते हो। ठीक है बच्चों, तो पैराबोला अपना इस तरीके से बनेगा। देखो भाई मोहन, मैंने आपको कई बार बताया है मेरा काम केवल पढ़ाना है, ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने पेपर भी बना के दे दिया है पार्ट टेस्ट के 3, ठीक है, चौथा बना दूंगा, तो मुझे नहीं पता कि आपका टेस्ट कब होगा, कब प्लान करेंगे, कब नोटिफिकेशन डालेंगे, दीज आर नॉट, मतलब ये सब चीजें मेरे बस में नहीं है, तो मैं आपको उसको सही इंफॉर्मेशन नहीं दे सकता। माई जॉब इज ओनली टू जस्ट पढ़ाना और उससे रिलेटेड जो चीजें हैं, ठीक है। तो यहां पर अपने पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब आप कैसे निकालोगे, आपको चाहिए मान लो कि फाइनल लिम में क्या हाइट है, आपसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर रोटेशन, आफ्टर वेसल स्टार्ट रोटेटिंग विथ कांस्टेंट ओमेगा, फाइंड height of the liquid in both the limb, तो दोनों लिम्ब में, ठीक है, दोनों लिम्ब में आपकी क्या हाइट होगी ये आपको बताना है। तो हमें नहीं पता तो मान लेते हैं कि इसका कुछ y1 मान लेते हैं, है ना, और ये कुछ y2 मान लेते हैं बच्चों। तो आप बताओ ऐसे क्वेश्चंस कैसे करोगे, आप क्या करो, यहां पे कोई पॉइंट ले लो ए और यहां पे ले लो बी। अब आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से एक्स पे जाओ, आपको ग्रेडियंट लिखना आता है, तो बच्चों जब ग्रेडियंट लिखना आता है इस केस में,
तो आप यहां से क्या कर सकते हो, x पे गए और ये dx लिया, तो आप ग्रेडियंट लिख सकते हो। dx के क्रॉस का प्रेशर आपने कुछ dp बोला है ना, तो लेट dp बी द प्रेशर डिफरेंस। तभी मैंने आपको एक फॉर्मूला सा बना के दिया कि कोई भी जनरल क्वेश्चन आप चटका सकते हो। लेट डीपी बी द प्रेशर डिफरेंस। अब इसमें कोई ब्लाइंडली केवल फॉर्मूला रटा होगा तो लौट जाएगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि डीपी बाई ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो एक्स अब वो यहां से क्या लेगा, क्या करेगा, वो चीज देखना है। हालांकि ये चीज देख सकते हो कि अगर ये L बाई 4 है, ये मैंने लिखा नहीं है क्या, ये L बाई 4 है, ये अपना 3L बाई 4 होगा। एक काम वो कर सकता है, वो क्या कर सकता है, जैसे फॉर्मूला आपको पता था dp बाई dx का, ग्रेडियंट का, तो आप पहले प्रेशर डिफरेंस निकाल लो, pa माइनस पीबी, और वो जो प्रेशर डिफरेंस है वो यहां से भी निकाल लो, तो y2 और y1 आ जाएगा। कल क्लास है, ये कौन सी बात है भाई, कल भी क्लास है, परसों भी क्लास है, हर दिन क्लास है, दोपहर की क्लास हमेशा है, ठीक है। और मैंने आपको फिर बता दिया 3 दिन आपकी शाम की क्लास थर्सडे फ्राइडे सैटरडे चलेगी, जिसमें थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट होगा। एक ही चीज क्यों पूछते हो। लेट डीपी आज नहीं है, आज शाम की क्लास नहीं है। लेट डीपी बी द प्रेशर डिफरेंस, तो क्या लिखेंगे, डीपी बाई डीएक्स। अभी अभी आपने पढ़ा। अच्छा एक चीज देख रहे हो, इस केस में माइनस नहीं आ रहा है, एक चीज गौर कर रहे हो, इस केस में ग्रेडियंट में माइनस नहीं है, इसका मतलब और एक्स हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से है, तो जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तुम्हारा प्रेशर बढ़ेगा, माइनस नहीं है। डीपी बाई डी एक्स इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो डीपी कितना आएगा बच्चों, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपको कितना आसान हो गया, आप एक्स की लिमिट लो, एक्स की लिमिट ये ओरिजिन था, तो एक्स को इधर कितना है, माइनस एल बाई 4 से लेकर ये कितना है बच्चों, 3L बाई 4, और एक्स L बाई 4 पे पीए है और ये कितना है, पीबी है। तो आपको प्रेशर डिफरेंस क्या मिलता है, देखो पीबी माइनस पीए निकाल लोगे, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2, तो लिमिट रख दोगे माइनस एल बाई 4 से 3L बाई 4। बोलो बच्चों, ठीक है। अब आपके पास क्या आ जाएगा, पीबी माइनस पीए इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये हो जाएगा 9L स्क्वायर बाई 16 माइनस एल स्क्वायर बाई 16, 9L स्क्वायर बाई 16, 9L स्क्वायर बाई 16 माइनस एल स्क्वायर बाई 16। तो यहां से पीबी माइनस पीए आ जाएगा रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये देखो 8 आ जाएगा है ना, 8 के साथ 16, तो ये एल स्क्वायर बाई 2। चेक करना जरा बच्चों, 8L स्क्वायर बाई 16 को एल स्क्वायर बाई 2, तो फाइनली पीबी माइनस पीए, पीबी माइनस पीए आपको मिलता है रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, रो ओमेगा स्क्वायर, ये प्रेशर डिफरेंस, इन दोनों के बीच का प्रेशर डिफरेंस तुम्हें मिल गया, ठीक है। अब बच्चों एक चीज देखो, ये मान लो ये तुम्हें दिया हुआ था, ये h था, ये लिम्ब की हाइट इनिशियली दी हुई थी, ठीक है। तो y1 y2 भी पूछ सकता है कि फाइनली h1 h2 मतलब फाइनली y1 y2 कितना होगा, या इसके बीच में प्रेशर पूछ सकता है, यहां तक रुक जाए आगे बढ़ जाए, आपसे बोले कि फाइनल इक्विलिब्रियम में इस लिम्ब में और इस लिम्ब में कितनी लिक्विड होगी, कितनी चढ़ी होगी, एक में कितनी डिप, ये भी पूछ सकता है। तो मैंने बोला है फाइनल कितनी होगी, तो हमें फाइनली y1 निकालना है और y2। तो बच्चों क्या करोगे, y1 y2 को h से रिलेट कर सकते हो क्या, मास तो कंजर्व है, यहां का मास क्या होगा, डेंसिटी अगर रो है तो आप क्या लिख सकते हो, ये हाइट है 2h, h और h और ये l, तो 2h प्लस l है ना, 2h प्लस l टोटल लेंथ हो गया लिक्विड कॉलम का। क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर a लेते हो तो इंटू ए वॉल्यूम हो गया, इंटू रो डेंसिटी हो गया, दैट इज इक्वल टू, यहां आ जाओ तो यहां क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू y1 प्लस y2 प्लस y1 प्लस y2 प्लस l इंटू रो, तो रो ए तो कैंसिल हो जाएगा, रो ए अपना कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा,
2H प्लस एल दैट इज इक्वल टू y1 प्लस y2 प्लस एल। तो बच्चों ये भी कैंसिल हो गया, तो आप बोल सकते हो ना कि 2H इज इक्वल टू y1 प्लस y2। एक इक्वेशन ये आ जाएगी, एक इक्वेशन ये आ जाएगी, ठीक। दूसरी इक्वेशन आप क्या बोल सकते हो, यहां से प्रेशर डिफरेंस से पीबी माइनस पीए को क्या लिख सकते हो। मैं आगे बढ़ लेता हूं, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। तो आपको अब ये चीजें पता चल चुकी हैं, दो इक्वेशन आपको मिल चुका है। तो एक इक्वेशन बच्चों y1 y2 के टर्म्स में ये है, दूसरी इक्वेशन हमने प्रेशर डिफरेंस से ये निकाला है ग्रेडियंट के मदद से। यही था ना, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, यही था। तो ये सेकंड। अब ये बताओ कि पीबी को क्या लिख सकते हो। पीबी को लिख सकते हो पी एटीएम प्लस रोजी वाई, पीबी को लिख सकते हो पी एटीएम प्लस रोजी y2, पीए को लिख सकते हो पी एटीएम प्लस रोजी y1। तो ये हो जाएगा रोजी y2 और पीए हो जाएगा पी एटीएम प्लस रोजी y1। अब इसका डिफरेंस लोगे तो क्या आ जाएगा, रोजी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4, ये आएगा बच्चों। तो एक इक्वेशन और बनने वाली है, y2 माइनस y1 इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 4g, ठीक है। तो ये हम इसे दूसरी इक्वेशन दे सकते हैं और ये पहली, ठीक है। अब आप यहां से एक बार ऐड कर दो तो y1 y2 मिल जाएगा। एक बार जब आप ऐड करोगे तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 2y2 इक्वल टू 2h प्लस वैल्यू दी जाएगी, आपको वैल्यू दी जाएगी तो आपको कुछ वैल्यू मिल जाएगा, मैं बस जनरल ले रहा हूं। तो यहां से आप y2 बता सकते हो, वो हो जाएगा बच्चों h प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 8g, ये y2 आ जाएगा। तो यहां से फिर y1 आ जाएगा, y1 हो जाएगा 2h माइनस y2, h माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 8g। तो y1 आ जाएगा h प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाई 8g। चेक करिएगा जरा, ये दोनों इक्वल कैसे आ रहे हैं यार, ये इक्वल कैसे आ रहे हैं भाई, ये इक्वल आ रहे हैं क्या, देखिए इक्वल तो आ ही नहीं सकते। चेक करिएगा एक बार, y1 y2 इक्वल कैसे आ रहे हैं। y1 नेगेटिव में है, ओके y1 नेगेटिव में है, कैसे y1 नेगेटिव में कैसे है, टू एच माइनस y2, 2h माइनस y2। एक मिनट यहां पे y2 की वैल्यू गलत लिखी है, ठीक है सही कह रहे हो, ये नेगेटिव होगा, h माइनस होगा। वही मैं कहूं इकट्ठा इक्वल तो आ ही नहीं सकते, इक्वल नहीं आ सकते, बिल्कुल बीच में माइनस होगा, ये इक्वल नहीं आ सकते। इक्वल तब आते जब दोनों क्या होता, अपना एक्सिस ऑफ रोटेशन सिमेट्रिकल होता, तब पैराबोला सिमेट्रिकल होता तो वो इक्वल होते। ठीक है बच्चों, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। ठीक है, कल मिलते हैं, कल फिर हाइड्रोस्टैटिक में और भी चीजें करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को अब बहुत समय मिल रहा है, धीरे धीरे आपकी क्लासेस कम हो रही हैं,
इसमें आप ढीला मत पड़िए, आपको अपना पूरा रिवाइज करने का समय आ चुका है। ठीक है, क्लासेस नहीं हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो आप धीरे धीरे इसको जो है आराम से जो है इसको यूज करिए। आपके लिए अब इससे ज्यादा कुछ हो ही नहीं सकता, ऐसा कोर्स कंप्लीटेशन कहीं नहीं हो सकता, आप दुनिया में सर्च कर लो। और हर लेवल पे आपने जो चैप्टर्स पढ़े, ठीक है, वो हर लेवल पे आपने पढ़ा है। इधर मैं थोड़ा सा फ्लूइड और वेव में मैं क्वेश्चंस का लेवल मतलब एडवांस तक टच कर रहा हूं, क्वेश्चंस जो है एडवांस के थोड़े कम कराऊंगा, एडवांस की प्रैक्टिस में करा दूंगा। ठीक है, जिससे कि आपको बर्डन फील ना हो और आप इजीली चीजों को कर पाओ। तो इसका बेनिफिट उठाओ बच्चों, बिल्कुल ढीला मत पड़िएगा। जिस दिन क्लासेस नहीं हो रही दबा के उस दिन उसी शेड्यूल के उसी के क्वेश्चंस या जो भी आपका प्लान है उसको कर लीजिए। ठीक है, और मैंने आपको कहा था कि जल्दी से जल्दी आप पूरे दिसंबर तक, है ना, 25 दिसंबर या लास्ट दिसंबर 25 दिसंबर या 15 दिसंबर तक जिन्होंने रिवीजन कर लिया वो टेस्ट अप्लाई करें, टेस्ट देना शुरू करें। टेस्ट की भरमार है, आप एनटीए की साइट पे जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, या हजार लोग फोकट में आपको टेस्ट दे रहे हैं, बट ऑथेंटिक होना चाहिए। या आप जहां पे ऑफलाइन जुड़े हो उनके टेस्ट है वो कर सकते हो। तो इट इज बेटर कि अब आप जो है 20 दिसंबर या 25 दिसंबर के बाद एक टेस्ट का प्लान जरूर करिए कि हर दूसरे दिन, या 20 दिसंबर के बाद जो प्लान कर रहे हैं उनको हर एक दिन सिटिंग लेना चाहिए टेस्ट का, क्योंकि आपके पास फिर समय केवल बचेगा 1 महीना। 1 महीना आप उसको मत जोड़िए, हर दिन 3 घंटे का समय लेते हुए आप टेस्ट दीजिए। करीब उस 1 महीने में करीब 15 से 20 टेस्ट दीजिए, टाइम बाउंडेड। ठीक है, टाइम बाउंडेड आप टेस्ट देना शुरू करिए। जहां गलती है अपनी गलती और अपनी कमी को देखिए। बेटर है कि कोई आपको ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा हो जहां पे ऑनलाइन टेस्ट देने को मिल रहा है, बहुत सारे फ्री में, आपसे बस आपका वो रजिस्ट्रेशन मांगेंगे और बहुत सारी, तो आप उसको रजिस्टर करके आप ऑनलाइन टेस्ट देना भी शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो 20 दिसंबर 25 दिसंबर के बाद आप टेस्ट प्लान कर सकते हैं, तब तक पूरा रिवाइज का पहले प्लान करिए। कुछ लोग YouTube पे पेपर प्रिडिक्ट कर दिए हैं अरे भाई वो एनटीए उनके चचा हैं। ठीक है, एनटीए में उनके चचा बैठे हैं, इसीलिए वो पेपर प्रिडिक्ट कर दिए। पेपर तो मैं भी प्रिडिक्ट कर देता हूं, मेरी कॉपी से पूरा पेपर आएगा, आप बताओ, है ना, पूरा का पूरा पेपर मेरी कॉपी से आएगा, लिख लो आज। मैंने तो ये क्लेम कर दिया। अरे भाई आप भी समझते हो कि फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट की चीजें आएंगी तो वो तो आना ही आना है। और मैं तो ये भी दावा करता हूं कि वेरिएशन भी कहीं नहीं जाएगा, जो वेरिएशन कराया है वही वेरिएशन आएगा, बस डेटा चेंज होगा। और बोलो, तो बस मैं यूट्यूब पे प्रिडिक्ट और नहीं कर रहा हूं, तो लोगों को करने दो जो कर रहे हैं, उनका पेपर उठा के सॉल्व कर लो, बस क्या दिक्कत है। ठीक है, आपको लगता है कि यही पेपर आने वाला है तो सॉल्व भी कर लो। चलिए बच्चों, मिलते हैं कल।